Hello students, good morning to all of you. Welcome to Mehta classes. प्लस वन क्लास में अपन जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है उसका डिस्कशन करने से पहले फर्स्टली अगर अपन थोड़ा टेंथ का जो बेसिक है उसको जान लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि टेंथ क्लास में आप लोग बेटा जी 15 चैप्टर्स जो है वो करके आए। 15 चैप्टर्स जो हैं आपने किए थे डियर स्टूडेंट्स। 15 के 15 चैप्टर का जो बेसिक है वो एज इट इज यूज होएगा प्लस वन क्लास में, और प्लस वन क्लास का जो बेसिक है वो होएगा प्लस टू क्लास में। और जो स्टूडेंट्स बेसिक को यूज करते हैं क्लास वाइज और उनके मार्क्स कभी कम नहीं आते। तो डियर स्टूडेंट देखें, एक तो ये जो साल गया है इसमें 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रमोट हो गए हैं, फिर भी बेटा जी अब प्लस वन क्लास तो आपने स्टार्ट करनी ही है। तो प्लस वन क्लास के मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स वो जरा ध्यान से सुनिए बेटा। देयर आर 15 चैप्टर इन योर बुक, और ये जो बुक है आपने मोस्टली जो अपने ट्रेंड चल रहे ट्रेंड की बात कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, वो है मॉडर्न। तो मॉडर्न की जो बुक्स हैं लगभग स्कूल्स में मॉडर्न की बुक्स जो यूज़ की जाती हैं, और एनसीईआरटी भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी इंटरेस्ट रह जाता है किसी स्टूडेंट का कि हमने अदर जो पब्लिकेशन है उसमें से भी करना है, एलिमेंट्स हो गया या कोई अदर कॉम्प्रीहेंसिव की बुक हो गई, आर.डी. शर्मा की बुक होगी, तो सो ऑन, लेकिन वो डिपेंड करता है अपने इंटरेस्ट पे। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्टली जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लस वन क्लास के लिए वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। प्लस वन क्लास अपन लिख लेते हैं यहां कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कशन करने से पहले डियर स्टूडेंट्स आप थोड़ा पास्ट में जाएंगे, क्योंकि पास्ट में आप लोगों ने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व की, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया वहां अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड पढ़े थे। कितने मेथड पढ़े थे? 3 मेथड। तो तीनों ही जो मेथड थे अगर अपन उनका डिस्कशन करें, एक तो आपने किया था फैक्टर मेथड के, फैक्टर मेथड से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन किया। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास एक मेथड आया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन किया। और एक अपन अगर बात करूं हर बार ट्रेंड में रहता है, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हो रहे हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर के फैक्टर ना हो रहे हैं, तो भी एक अपना मेथड आता है, सदाबहार फॉर्मूला उसको आप बोल सकते हैं, और वो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से आप लोग जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्टली एक सिंगल क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट मेथड का आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फिर आप थोड़ा बेस तैयार करने की कोशिश करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि कैसे अपन इस चैप्टर में आगे बढ़ना है और किस तरीके से अपन इसको प्रिपेयर करना है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट आप एक इक्वेशन लिख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस जो इक्वेशन का सोल्यूशन है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन अपन यहाँ बेसिक बना के चलेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड को, क्योंकि फिर ही अपने को आगे पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। आपने नेचुरल नंबर पढ़े इससे पहले कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, आपने होल नंबर्स के बारे में भी पढ़ा, आपने फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में भी पढ़ा, फिर आपने रैशनल पढ़ा, रैशनल के बाद आपने इर्रेशनल के बारे में पढ़ा, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एक्स्ट्रा। तो देखें बेटा जी, तो अब आप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, तो उसके लिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड में हमारे पास जो है एक फॉर्मूला है डी का, और डी का क्या फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें ए, बी और सी का काम कौन करता था? ए का काम करता था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी का काम कौन करता था? एक्स का कोफिशिएंट, और सी का काम कौन करता था? कांस्टेंट। तो आप पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ए का काम कौन करता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये आ गया अपने पास 1। बी का काम कौन कर रहा है? 7, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड देन सी इज इक्वल टू क्या है? 12 मीन कांस्टेंट। तो फर्स्टली डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac।
7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12, तो क्या रहा 49 माइनस 48 इज इक्वल टू क्या रहा 1। तो हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो क्या आ गई है 1। एक और कंडीशंस लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपने कुछ कंडीशंस लिखी थी, वहां उन्हीं कंडीशंस को देखेंगे। आपने फर्स्टली जो है वहां पढ़ा था कि d ग्रेटर देन 0, अगर आपका d जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 है तो आप लोग क्या लिखते थे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। फिर आपने कंडीशन लिखी इफ d इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 के लिए भी आप लोग क्या लिखते थे, रूट्स आर रियल एंड सेम। कि अगर d की वैल्यू 0 आएगी तो रूट्स क्या रहेंगे, रियल रहेंगे और सेम रहेंगे। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो रूट्स जो है रियल और क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। लेकिन एक और कंडीशन थी जो कंडीशन हमें आगे नहीं बढ़ने देती थी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में आप जो वैल्यूज हैं x की वो फाइंड आउट कर लेते थे, लेकिन जब अपने पास d लेस देन 0 आ जाता था तो आप क्या लिखते थे, रूट्स आर नॉन रियल, रूट्स आर नॉन रियल। तो जो रूट्स हैं वो क्या है, नॉन रियल। अगर रूट्स नॉन रियल थे, आप इसको थोड़ा सर्कल में डाल देते हैं, तो आपका क्या है बेटा, सोल्यूशन नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे, सोल्यूशन नहीं करते थे। वो आप देखेंगे कि अब आगे बढ़ के कि हमें क्या पता चलता है कि क्यों अपन सोल्यूशन जो है क्यों सोल्यूशन नहीं कर सकते थे। तो अभी अपने पास जो d चल रहा था, तो d आपने क्या फाइंड आउट किया है, 1 किया है। और अगर d 1 है तो मतलब d आपका ग्रेटर देन क्या आ गया है, 0। अगर d ग्रेटर देन 0 आ गया है तो आप लोग लिखते थे रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, एंड उसके बाद आप उनको सॉल्व करते थे और आपके पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a था। x इज इक्वल टू, अभी b की जो वैल्यू पुट कर रहे हैं -7 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2 इंटू 1, -7 प्लस -1, क्योंकि 1 का जो रूट आएगा वो क्या आएगा, 1 है, अपॉन क्या रहेगा 2। तो आगे अपने पास जो वैल्यूज आ गई -7 प्लस 1 अपॉन 2 एंड -7 माइनस 1 अपॉन 2 एंड देन लास्ट -3 एंड -4। तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अभी आप इस बात को कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे रिलेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो आप थोड़ा ध्यान से सुनना बात को, कि आप एक इक्वेशन लिख रहे हैं, यहाँ एक सिंगल इक्वेशन लिख रहे हैं कि x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस पे भी आप क्या है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड जो यूज करके देखते हैं। अब जब आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड इस पे यूज करेंगे, वही अपना फॉर्मूला, फर्स्टली a फाइंड आउट करेंगे, b भी फाइंड आउट करेंगे, c भी फाइंड आउट करेंगे। तो जब आपका d है, d क्या आएगा, b² -4 इंटू a इंटू c, इट मीन्स 1 माइनस 4, इट मीन्स -3, इट मीन्स -3। अब देखें डियर स्टूडेंट, हमारा जो d है वो क्या आ गया है, -3, इट मीन्स d क्या आ गया है, लेस देन 0। लेकिन वहां आप लिखते थे रूट्स आर नॉन रियल, और नॉन रियल लिख के आप रुक जाते थे। लेकिन यहाँ आप रुकेंगे नहीं, आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहां आप रुके क्यों। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो b की वैल्यू क्या है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट, d क्या है अपने पास, -3 अपॉन 2। अब एक बात सुने ध्यान से, यहां सर्कल लगा है अंडर रूट -3, इस पे लगा है अंडर रूट -3। तो डियर स्टूडेंट्स, 10th तक आप लोगों ने जो है स्क्वायर रूट्स फाइंड किए हैं। अगर आपके पास 4 आ गया तो आप उसको लिखते थे 2, 16 है तो आप उसको क्या लिखते थे, 4, लेकिन 25 है उसको आप लिखते थे 5। लेकिन डियर स्टूडेंट, अप टू 10th तक आपने कभी भी नेगेटिव नहीं पढ़ा कि अंडर रूट -4 को सॉल्व करें, अंडर रूट -16 को,
√-25 को। हाँ, 10th क्लास में बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड आपके पास कुछ कंडीशंस बनी होंगी जिनमें d जो है वो लेस देन 0 रहा होगा, लेकिन आप आगे नहीं बढ़े, और उसका कारण यही था क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव आ गया था। अंडर रूट में क्या आ गया था? नेगेटिव। एक बार फिर बोल रहा हूं कि जो रूट है उसने क्या कंटेन कर लिया था? नेगेटिव। अभी इसके बारे में हमें नहीं पता था कि जी -4 का स्क्वायर अपन जो है रूट कैसे फाइंड आउट करें, -25 का कैसे फाइंड आउट करें। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां लिखें बेटा √-4, उससे भी पहले अगर आप बात करें जो नोटेशन दी गई है बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है उसके बारे में भी आप जो है आगे डिस्कशन करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा उसका जो पार्ट है उसको आप डिस्कस कर रहे हैं। अगर अंडर रूट में -1 है तो उसकी नोटेशन दी गई है आई से, जिसको आप बोलेंगे आयट। क्या बोलेंगे? आयट। अंडर रूट में अगर -1 ना, अब ये नोटेशन मिलने के बाद ऐसी जो अपने पास आइडेंटिटीज या स्टेटमेंट्स या क्वेश्चंस बने उनको सॉल्व करना बड़ी इजी हो गया। वो कैसे? -4 को भी सॉल्व करके देखते हैं, -16 को भी सॉल्व करके देखते हैं, और -25 को भी सॉल्व करके देखते हैं। एक आप करते हैं -27 को, और एक करते हैं -48। तो देखें जैसे ही हमें ये नोटेशन मिल गई है स्टूडेंट्स, क्योंकि तब प्रॉब्लम्स आई कि अगर अंडर रूट में नेगेटिव आ गया तो कैसे आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो उसके लिए जो इन्वेंट किया गया वो क्या है? नेगेटिव के ऊपर अगर अंडर रूट है तो उसको क्या नोटेशन देंगे? आप आयटा से। क्या नोटेशन देंगे? आयटा से। और इसको जो बोला जाता है वो इमेजिनरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इमेजिनरी। लेकिन वो आप अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में भी पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इनको सॉल्व करना कैसे ईजी हो। अब देखिए -4 को आप लिख सकते हैं 4 × -1। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं 4 × -1। फिर आपने क्या किया? अंडर रूट को सेपरेट कर लिया कि अंडर रूट के ऊपर 4 लगाया, और उसके बाद -1 के ऊपर भी क्या है? नेगेटिव लगाया। -1 के ऊपर क्या लगाया? अंडर रूट। तो देखें स्टूडेंट, अब ये जो अपने पास था 2, लेकिन इसकी नोटेशन क्या दी गई है? आयटा, जिसको अपन किससे नोटेशन देनी है? आई से। तो इसका मतलब जो आपका अंडर रूट आ गया था -4 के ऊपर, उसका जो सॉल्यूशन आया है वो आया है 2 आयटा। अब नेक्स्ट 16 × -1, इट मीन्स 16 × √-1। तो क्या रहेगा? 4 आयटा। क्या रहेगा? 4 आयटा। अब देखिए, अगर मैं 24 का डायरेक्टली लिखूं 5, और आपको पता चल ही गया होगा कि आप आगे क्या लिखेंगे? ×-1 लिखेंगे, और -1 को सेपरेट करके फिर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में -1। फिर आप लोग उसको किस में डिलीवर कर देंगे? आई में। तो आप लोग लिख देंगे 5 आयटा। तो कहने का मतलब -4 के ऊपर जो स्क्वायर रूट आया तो उसका जो सोल्यूशन हो गया वो 2 आयटा हो गया। अंडर रूट -16 का सोल्यूशन 4 आयटा हो गया, और उसके बाद जो आपके पास अंडर रूट -25 है उसका सोल्यूशन क्या हो गया? 5 आयटा। अब देखेंगे 27 का डायरेक्टली अपने पास जो है स्क्वायर रूट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इसको बेटा जी अंडर रूट 27 × -1, फिर आप आगे क्या लिखते हैं? अंडर रूट -48 को बाद में करेंगे। तो देखें बेटा क्या लिखेंगे? पहले 27 को फैक्टराइज्ड कर, फिर अंडर रूट आ गया बेटा 27 मीन्स 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3। तो अब अगर पेयर को बाहर निकालेंगे तो क्या रहेगा आपके पास? 3 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3, और इसको आप क्या लिखेंगे? आयटा। क्या लिखेंगे? आयटा। तो हमारे पास अंडर रूट -27 का जो सॉल्यूशन आ गया वो क्या आ गया बेटा जी? 3√3 आयटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास क्या है? 48 है। 48 को फर्स्टली आप लोग क्या है? फैक्टराइज कर लें। 2 पे फैक्टर करेंगे तो 24, फिर 2 पे करेंगे बेटा जी 12, उसके बाद आपके पास है 6 एंड देन क्या है? 3। अंडर रूट 48 को लिख सकते हैं 2 × 2, 2 × 2 × 3। तो पेयर्स को आप बाहर निकालें 2, नेक्स्ट बनेगा 2, और अंडर रूट क्या रहा? 3, तो बना 4 अंडर रूट 3। तो क्या बना? 4 अंडर रूट 3।
तो इसका मतलब 4√3 और इनटू में क्या रहा आइटा। तो डियर स्टूडेंट, जब हमारा d लेस देन 0 आ गया था 10th में अपन ने उन क्वेश्चन को छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ अपन ने इन क्वेश्चन को नहीं छोड़ा है क्योंकि हमारे पास जो नोटेशन आ चुकी है वो ये आ चुकी है कि आप लोग √-1 को क्या लिख सकते हैं आइटा। अगर √-1 को आइटा लिख सकते हैं, फिर आप उसको आगे डिलीवर करके डिफरेंट टाइप की जो अपने पास प्रॉब्लम्स आएंगी उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नोटेशन आई है उसी को थोड़ा आप आगे ले जाने की कोशिश करते हैं कि √-1 को आपने क्या लिखा है आइटा लिखा है। अब आप क्या करते हैं स्क्वेयरिंग करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, लेफ्ट साइड -1 रहेगा, राइट साइड क्या रहेगा आइटा स्क्वायर। तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, यहां हमारे पास एक और फॉर्मूला आ चुका है कि चलते क्वेश्चन में कभी भी आपको आइटा स्क्वायर दिखे तो आप लोग उसकी जगह क्या है किसकी हेल्प ले सकते हैं -1। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या बनेगा 1 और राइट साइड क्या बनेगा आइटा रेज़ टू पावर 4। तो डियर स्टूडेंट और भी इजी हो गया कि चलते क्वेश्चन में आइटा 4, अगर आइटा 4 की वैल्यू आ जाए अपने पास, मतलब आइटा रेज़ टू पावर 4 बन जाए, तो आप लोग किसको यूज कर सकते हैं 1 को यूज कर सकते हैं। अब आपने क्या किया आइटा भी कर लिया, आइटा स्क्वायर आ गया, आइटा क्यूब आ गया, तो यहां एक स्किप करके आइटा क्यूब, आइटा 4 आ गया था सॉरी, आइटा क्यूब स्किप करके आइटा क्यूब को आप सॉल्व आउट करके देखते हैं। आइटा क्यूब है डियर स्टूडेंट्स, जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी आप लोगों ने ऐसे ही इस तरीके से जो यही मेथड फॉलो करना है डियर स्टूडेंट, वेरी इजी मेथड। देखें आइटा क्यूब को आप लोग लिख सकते हैं आइटा इंटू आइटा स्क्वायर। पावर्स को ब्रेक कर दिया क्योंकि जो हमारे पास वैल्यूज हैं, जो अवेलेबल है हमारे पास वैल्यूज, उन्हीं को आप क्या कर देंगे आगे यूज कर देंगे। तो नेक्स्ट आपने क्या लिखा आइटा और इंटू आइटा स्क्वायर की जो वैल्यू है आप लोग पीछे छोड़ के आए हैं, क्या है -1, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा आपके पास माइनस आइटा बनेगा, क्या बनेगा माइनस आइटा बनेगा। अब देखें बेटा, तो आइटा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई -आइटा। एक और बात, 10th क्लास में आपने कुछ रेशियोज पढ़ी, अगर आपके पास 1/√2 बना तो आपको बताया गया 10th से पहले भी आपने ये वर्क कर लिया था कि आप लोग रैशनलाइज कर देते थे। अगर रैशनलाइज करते थे डिनोमिनेटर को तो √2 और √2, तो आपके पास बना √2/2, मतलब डिनोमिनेटर से रूट जो है आप लोग खत्म कर देते। तो बिल्कुल सिमिलर वे में अगर आपको कभी 1/आइटा मिले डियर स्टूडेंट्स, तो 1/आइटा को आप लोग क्या करो 1/आइटा को आप लिख सकते हैं, पहले आप इसको रैशनलाइज कर दें तो बनेगा आपके पास आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर, और आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रही है -1, इट मीन्स -आइटा। तो डियर स्टूडेंट्स 1/आइटा की भी जो वैल्यू है उसको भी आपने किस में चेंज कर लिया बेटा जी -आइटा में, विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज, दीज आइडेंटिटीज। अब देखें फिर से आप लिख लेते हैं। फर्स्टली जो हमारे पास आया था -1 के ऊपर रूट है = आइटा, आइटा स्क्वायर को आपने क्या लिखा -1, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। आइटा क्यूब को आपने किस में फाइंड आउट कर लिया था, किस में आपने चेंज कर लिया था -आइटा में, एंड लास्ट आपके पास आया था आइटा रेज़ टू पावर 4 और उसको आपने किस में चेंज कर लिया था 1, एंड देन लास्ट जो वैल्यू है 1/आइटा उसको भी आपने किस में लिखा -आइटा। तो डियर स्टूडेंट ये एक टेबल हमारे पास बन के तैयार हो गया है। इस टेबल की हेल्प से अब आप डिफरेंट टाइप की जो सिचुएशंस हैं उनको आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आए। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो लिख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आइटा रेज़ टू पावर 5 को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, अपन ने लिख लिया। फिर आप आइटा रेज़ टू पावर 7 को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। आइटा रेज़ टू पावर 14 को सॉल्व करके देख लेते हैं। आइटा रेज़ टू पावर 20 को सॉल्व करके देख लेते हैं। फिलहाल आप ये 4 जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करते हैं। आइटा रेज़ टू पावर 5। एक और बात है डियर स्टूडेंट, देखें
मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं आइटा रेज़ टू पावर 4, या मैं बात करूं कि 4 का जो टेबल है उसकी हेल्प लेते हैं, और बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो 2 के टेबल की भी हेल्प लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से किसी मर्जी को यूज कर सकते हैं जब आप पावर्स ब्रेक करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स मेरे अकॉर्डिंग कि अगर आइटा स्क्वायर को यूज करते हैं तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास -1, और अगर -1 की पावर इवन है तो आपकी आउटपुट रहेगी पॉजिटिव, और अगर -1 की पावर ऑड है तो आपकी आउटपुट क्या रहेगी नेगेटिव। तो वहां 2 केसेस बन जाते हैं आपके पास। लेकिन अगर आप आइटा रेज़ टू पावर 4 को लेके चलते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्म है, वो है 1, और 1 की पावर चाहे वो ऑड चाहे हो इवन, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन फिर भी आप लोग अपने तरीके से क्वेश्चन या पावर्स को ब्रेक कर सकते हैं। तो आप चलते हैं आगे। आइटा रेज़ टू पावर 5 है तो आप 4 के टेबल का जो है वो यूज करेंगे कि आइटा रेज़ टू पावर 5 है, इसको आपने ब्रेक कर लिया आइटा रेज़ टू पावर 4 इंटू आइटा रेज़ टू पावर 4 इंटू अब ब्रेक करने के बाद आइटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू आपके पास क्या आई 1, और इंटू क्या है आइटा, देन फाइनल आउटपुट क्या आपके पास आई आइटा, देन आइटा रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू आई। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है स्टूडेंट्स। आइटा रेज़ टू पावर 7, आइटा रेज़ टू पावर 4 इंटू आइटा रेज़ टू पावर 3। एक बात को नोट करना बेटा जी, मैं फर्स्टली जो है 4 का टेबल ही यूज कर रहा हूं, और चाहे पावर 14 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, मेरे अकॉर्डिंग आइटा रेज़ टू पावर 4 आप यूज कर लेंगे। अगर आप आइटा स्क्वायर यूज करना चाहते हैं नो प्रॉब्लम भी है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइटा रेज़ टू पावर जो 4 है उसकी जो वैल्यू है बाय टेबल में से उसको आप क्या यूज कर लेंगे बेटा जी 1 यूज कर लेंगे, और आइटा क्यूब की वैल्यू भी आपके पास टेबल में लिखी हुई है, वो क्या है माइनस आइटा है। देन फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा माइनस आइटा, मतलब आइटा रेज़ टू पावर 7 जो है वो इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस आई। नेक्स्ट आइटा रेज़ टू पावर 14। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, फर्स्टली मैंने आइटा रेज़ टू पावर 4 लिख दिया। मैंने हर एक क्वेश्चन में अब ये काम जरूर कर देना है, क्योंकि अगर पावर आपकी 8 से या 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, 4 डिजिट में पावर चली गई, तो फर्स्टली जो अपन ने वर्क करना है वो क्या आइटा रेज़ टू पावर 4 को लिख के रख। अब हमारे पास है 4, अगर मैं 14 को ब्रेक करना चाहता हूं तो मैं 4 का टेबल काउंट करूंगा कि 4 के टेबल में कहां 14 आ रहा है। अगर 14 नहीं आ रहा तो मेरे को कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए जो 14 के आसपास। तो 4 का टेबल मैंने जब काउंट किया 4 1 जा 4 हुआ, 4 2 जा 8 हुआ, 4 3 जा क्या हुआ 12, एंड 4 4 जा क्या हुआ 16 बढ़ गया डियर स्टूडेंट। तो 4 रेज़ टू पावर 3 मतलब 4 को आपने क्या किया 4 का टेबल पढ़ के 4 जा 3 क्या बनेगा आपके पास 12। तो डियर स्टूडेंट यहां हमारी कितनी पावर्स कवर हो गई हैं 12 कवर हो गई हैं। तो हम आपके पास जो रिमेनिंग पावर्स हैं वो कितनी हैं 2 हैं। तो मतलब आपके पास बच गया आइटा स्क्वायर। अब आइटा रेज़ टू पावर 4 को आप लोग क्या लिखेंगे 1, और 1 रेज़ टू पावर क्या चल रहा है 3 इंटू क्या है आइटा स्क्वायर। अब देखें बेटा 1 रेज़ टू पावर 3 को क्या लिखेंगे 1। मैं यही बात बोलना चाहता था, क्योंकि अगर यहां आइटा स्क्वायर क्यूब होता तो नेगेटिव, अगर पावर इवन होती मतलब 4 होता 6 होता तो अपने पास पॉजिटिव, तो उसमें 2 केसेस बन गए। लेकिन अगर 1 रहेगा 1 की पावर ऑड है 1 की पावर इवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पर आइटा स्क्वायर को आपने क्या लिखना है आइटा स्क्वायर को आपने लिख लेना है -1, देन लास्ट आपके पास बना -1। तो आइटा रेज़ टू पावर 14 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट है आइटा रेज़ टू पावर 20। वही काम फर्स्टली अपन ने आइटा रेज़ टू पावर 4 को लिख के रख दिया, और 4 का मैं टेबल काउंट करूंगा, और टेबल में मैं देखूंगा 20 आ रहा है या 20 का कोई ऐसा नेबर कि जो अपना काम जो है क्लियर करे। तो 4 1 जा 4 हो गया। ऐसे जब आप चलते गए 4 5 जा, इट मीन्स 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या रहेगा 20। अरे ये तो ऐसे कंप्लीट होगी, बिल्कुल अपना जो है 20 पावर यही कंप्लीट हो गई है। तो इसका मतलब आइटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू क्या है 1, और पावर क्या रहेगी 4, तो आपके पास क्या आ गया 1। तो देखें स्टूडेंट, मुझे लगता है कि जितनी भी आपने
प्रॉब्लम सॉल्व की है। इसी टेबल की हेल्प से जो है आपने प्रॉब्लम्स को क्लियर कर लिया। अब देखें डियर स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चंस। आइटा रेज़ टू पावर 39, आइटा रेज़ टू पावर 67। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। आइटा रेज़ टू पावर 39 वही काम कर लेते हैं। आइटा रेज़ टू पावर 4, फर्स्टली आपने आइटा रेज़ टू पावर 4 को लिख दिया। आइटा रेज़ टू पावर 4 को लिखने के बाद 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 का टेबल चलते चलते अपने पास 9 जब आप यहाँ लगाएंगे तो 9 इंटू 4 क्या रहेगा 36। क्या रहेगा 36। मतलब हमारे पास जो पावर्स कवर हो गई हैं वो 36 पावर्स कवर हो गई हैं। 36 पावर कवर होने के बाद अपने पास जो रिमाइंडर बचा है वो क्या बचा है 3, तो उसको आपने क्या लिख दिया आइटा क्यूब, आइटा रेज़ टू पावर 3 लिख दिया। अब देखेंगे आइटा रेज़ टू पावर 4 को आप क्या लिखेंगे 1 और पावर क्या रहेगी 9, और आइटा क्यूब जो है उसको आप क्या लिखेंगे -8। क्या लिखेंगे -8। 1 रेज़ टू पावर 9 का रहेगा 1 रहेगा, और माइनस आइटा जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा आपके पास -8। क्या बनेगा -8। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वही काम आइटा रेज़ टू पावर 4 और आपने ऊपर क्या लिखना है आइटा रेज़ टू पावर 4 है। इस आप क्लियर करेंगे। अगर मैं 4 को 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो आपके पास आएगा 16। अगर मैं 16 से करता हूं तो आपके पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स 64, और पावर कितनी रिमेनिंग रह जाएंगे बेटा क्यूब। तो आइटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू 1 है, पावर 16, और आइटा क्यूब को क्या लिखेंगे माइनस आइटा, देन 1 इंटू माइनस आइटा इज इक्वल टू -8। तो जो भी प्रॉब्लम्स है इस तरीके से आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स इनको कंप्लीट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी वर्क है। आप सॉल्व कर रहे हैं -2 आइटा होल क्यूब, -2 आइटा होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है। एक और लिख लेते हैं आप 5 आइटा स्क्वायर। एक और लिख लेते हैं आप 3/8। अब इन तीनों प्रॉब्लम्स को आप क्लियर करें। अब देखें कुछ जल्दबाजी कोई नहीं, जब आपने क्लास जो वर्क करना है जल्दबाजी कोई नहीं है, तो बात सुने ध्यान से कैसे आपने क्लियर करें। फर्स्टली आपने क्या किया -2 की होल पावर 3 यूज़ की, और एक आइटा की जो पावर है वो 3 यूज़ की है। अब -2 नेगेटिव है तो आउटपुट नेगेटिव रहेगी, लेकिन जो 2 है उसकी पावर 3 लिखेंगे तो वो क्या रहेगा 8 इंटू आइटा क्यूब जो रहेगा वो क्या रहेगा आइटा क्यूब, तो -8 इंटू आइटा क्यूब की वैल्यू क्या आई है माइनस आइटा। तो डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या रहेगा 8 आइटा रह जाएगा। क्या रह जाएगा 8 आइटा। अब नेक्स्ट होल स्क्वायर है आपके पास। फर्स्टली आप लोग 5 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद आइटा स्क्वायर लिखेंगे। 5 का जो स्क्वायर है वो क्या है 25, और आइटा स्क्वायर का क्या आएगा आपके पास -1 आएगा, और वो बन जाएगा -25। क्या बन जाएगा -25। अब देखें नेक्स्ट है 3/8, और आपको ये भी पता है कि आप लोगों ने क्या करना है रैशनलाइज करना है, तो आइटा से आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को। क्या बनेगा 3 आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स -1 है, तो फाइनल जो आपका रिजल्ट बनेगा वो बनेगा -3 आइटा। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स जो अपन स्टार्टिंग में करनी है। चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 है मॉडर्न की बुक में, जो आपने स्टार्ट करना है डियर स्टूडेंट्स। ए एक्सरसाइज में जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट अपने को लेक्चर लगाते हुए वीडियो देखते हुए 25 to 30 मिनट हो गए हैं, लेकिन हमारा जो टॉपिक लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका अभी तक जिक्र नहीं। लेकिन डियर स्टूडेंट कोई भी टॉपिक है अगर आप लोग उसको थोड़ा बेसिक से उठाएंगे, बेसिक से अगर आप उसको उठाएंगे तो प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं है। अब देखें
ਆਪਾਂ सॉल्व कर रहे हैं आयटा स्क्वायर प्लस आयटा क्यूब। अब एक बात सुनो, अब आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। आयटा क्यूब की वैल्यू क्या है? -8। अब ये जो अपने पास प्रॉब्लम आई थी, जब अपन इसका सॉल्यूशन किया तो हमारे पास दो टर्म आ गई हैं। एक टर्म जो है वो विदाउट आयटा है, और एक जो है वो विद आयटा है, विद आयटा। और हमारा जो चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। नोटेशन आप लोग इसको जेड से भी दे सकते हैं और कैपिटल सी से भी दे सकते हैं, जेड से भी दे सकते हैं और कैपिटल सी से। और अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल वे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं? आपने ऊपर लिखा था विदाउट आयटा। जो x है वो विदाउट आयटा है और जो y है वो विद आयटा है। कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, कोई दो टर्म्स, एक टर्म ऐसी हो जिसमें आयटा ना हो, इन्वॉल्व ना हो, और एक टर्म ऐसी हो जिसमें आयटा इन्वॉल्व हो, उनके कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनेगा उसको आप क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक और बात है, जिनके साथ आयटा इन्वॉल्व नहीं होता उनको बोलते हैं रियल, और जिनके पास अपने पास रियल पार्ट और जिनमें आयटा इंक्लूड हो जाता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ए रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं अपन? जब एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट का मेल हो जाता है, मिलन हो जाता है उनका, और जो नंबर अपने पास बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्टली जो होमवर्क में है 5th A कंप्लीट कर लेनी है। जो आपकी 5th A है, अपना जो आज का जो लेक्चर था बेस्ड ऑन दिस टेबल, उससे वो जो है 5th A आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद का जो आपका लेक्चर चलेगा वो चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तो कल आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे, और डीपली जो है आप स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो आपका चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, कल के जो लेक्चर में आप उसको आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। सेफ रहें, घर पे रहें डियर स्टूडेंट्स, सेहत का ख्याल रखें। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।